पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 अब्दुल हकीम तक, M4 फैसलाबाद से शोरकोट तक, M5 रहीम यार खान से घोटकी तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद। हुकाम का कहना है कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी आज के मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में आज दोपहर 3:30 बजे होगा। SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा आला शिरकत करेंगे। इजलास में SIFC के रोड मैप पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी इजलास में SIFC के आइंदा के अहदाफ तय किए जाएंगे। एक माह से जारी जिला खुरम का ग्रैंड जिरगा कामयाब। अमन मुआहिदा तय पा गया। फरीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। 14 नुकाती मुआहिदे के तहत दोनों फरीकैन बंकर्स और मोर्चे ख़त्म करेंगे। गैर कानूनी असलहा जमा करवाया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ज़मीनी रास्ते से हफ्ते के रोज़ पहला काफिला पारा चिनार भेजने का ऐलान। खुरम एजेंसी में फरीकैन में कामयाब अमन मुआहिदे के बाद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में धरने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। सरबरा MWM अलामा राजा नासिर अब्बास ने एक बयान में कहा कि पारा चिनार में दोनों फरीकैन की रजामंदी से अमन मुआहिदा हो चुका है। अब बॉल हुकूमत की कोर्ट में है। मुआहिदे पर अमल दरामद करें। कराची में लसबेला, नागन, औरंगी टाउन, शेरशाह, बर्न्स रोड, कायदाबाद और दीगर इलाकों में अहले सुन्नत वल जमात के धरने जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 81 माह बाद महंगाई की शरह में कमी पर इजहार इत्मीनान। कहा जल्द अवाम की ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी आएगी। काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा 9 माह में धरनों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी हुकूमत ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया। FBR ने IMF से तयशुदा टैक्स टू GDP पर महसूलात का हदफ अबूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल GDP में महसूलात के तनासुब का हदफ 10.6% दिया गया था। पहली शिशमाही 31 दिसंबर 2024 तक ये तनासुब 10.8% तक पहुँच गया। अमरीका के शहर न्यू ऑरलिन्स में गाड़ी से कुचलकर 10 अफराद को हलाक करने वाले शख्स की शनाख्त शमसुद्दीन जब्बार के नाम से कर ली गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ड्राइवर अमरीकी फ़ौज में मुलाजिम रह चुका है। गाड़ी से दाइश का झंडा बरामद हुआ। FBI ने वाक़े को अब दहशतगर्दी करार दे दिया। मुलजिम टेक्सास में पला बढ़ा था, शमाली कैरोलिना में भी मुकीम रहा। साल 9 के आगाज़ पर मुलजिम ने गाड़ी से उतरकर पुलिस पर भी फायरिंग की थी। वाक़े में 30 अफराद जख्मी हुए। मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया था। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल, गज़ा में इसराइली जारहियत पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि फ़लस्तीन की हिमायत पर JUI की काविशों, गज़ा यकजहती मुज़ाहिरों पर सलाम पेश करता हूँ। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा गज़ा में क़यामत ढा दी गई। इंसानी हुकूक़ की ये संगीन पामालियाँ अमरीका को नज़र नहीं आती। अमरीका और साम्राज्यी क़ुव्वतें मुस्लिम दुनिया को आपस में लड़ाने की साजिशें कर रही हैं। इस्लामी दुनिया की फ़िरका वाराना कशीदगी में अमरीका और दीगर की मकरूह सियासत मुलविस है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि अफ़गान हुकूमत ने TTP को अफ़गानिस्तान में बसाने के लिए 10 अरब रुपए मांगे थे। मैंने उनसे कहा कि आप गारंटी दें कि TTP वापस नहीं आएगी। इस पर वो खामोश हो गए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के दिफा को अंदरूनी ख़तरात हैं, हम बाहर के ख़तरात का मुकाबला कर सकते हैं, इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फ़हरिस्तों का सालाना तबादला। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़हरिस्तों का तबादला पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलियात पर हमलों की रोकथाम के मुआहिदों के तहत हुआ।
पाकिस्तान में जौहरी तनसीबात की फहरिस्त वजारत खारजा में भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को फराहम की। भारत की वजारत खारजा ने जौहरी तनसीबात की फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के नुमाइंदे को फराहम की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों और गिरफ्तार माहीगिरों की फहरिस्तों का भी तबादला हुआ। भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर को भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानी 462 कैदियों की फहरिस्त दी। भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को पाकिस्तान में मौजूद 266 भारतीय कैदियों की फहरिस्त दी गई। कश्ती हादसे में मुलव्वस FIA के 35 मुल्ज़मान बरतरफ। 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। DG FIA की कश्ती हादसात में मुलव्वस 49 एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयों पर समाअत। कहा, गफलत में मुलव्वस एहलकारों की इदारे में कोई जगह नहीं। कश्ती हादसात में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। इदारे को करप्शन और दीगर बेज़ाब्तियों में मुलव्वस काली भेड़ों से पाक किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। पाकिस्तानियों की लाशें 9 हो गईं। FIA के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाना लाशों को पाकिस्तान भिजवाने के इंतजामात कर रहा है। 13 और 14 दिसंबर की दरमियानी शब पेश आने वाले हादसे में 49 पाकिस्तानी डूब कर लापता हुए थे। 40 की लाशें अब तक नहीं मिल सकी हैं। उन्हें मुर्दा करार दिया गया है। यूनान कश्ती हादसे के अहम मुल्ज़िम समेत 10 मुल्ज़मान गिरफ्तार। डायरेक्टर FIA के मुताबिक मुल्ज़मान में वजारत दाखिला की रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी भी शामिल है। इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी ने कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 अफराद को लीबिया भिजवाया था। फीकस 24 लाख रुपए वसूल किए थे। हादसे के बाद मुल्ज़िम रूपोश था। इमरान उर्फ मानी समेत 4 मुल्ज़मान को गुजरात और गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक सरगोधा, फैसलाबाद और इस्लामाबाद से 6 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है। मुल्ज़मान 2023 में होने वाले लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस हैं। उन्होंने लीबिया कश्ती हादसे के 9 मुतासरीन से 5 करोड़ 16 लाख रुपए हथियाए थे। सेनेट की कायम कमेटी बराए IT ने इंटरनेट बंदिश के मामले पर वजारत दाखिला और वजारत कानून के हुकाम को तलब कर लिया। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने बताया कि अगर कानून में इख्तियार नहीं है तो हुकूमत 9 साल से PTA से इंटरनेट क्यों बंद कराती रही है। वक्त और तारीख बता सकते हैं कि कब कब इंटरनेट बंद हुआ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सवाल किया कि एक्ट में कहाँ लिखा है कि किसी खास इलाके में इंटरनेट ब्लॉक करना है। कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि रूल्स में लिखा है कि वजारत दाखिला PTA को हिदायत दे सकता है, जिस पर सेनेटर हुमायूं महमद ने कहा कि रूल्स में भी सिर्फ मवाद का जिक्र मौजूद है, जिस पर स्पेशल सेक्रेटरी वजारत IT ने कहा कि ममनुआ मवाद को इंटरनेट बंद करके ही रोका जा सकता है। चेयरमैन PTA ने मजीद बताया कि 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है इंटरनेट बंद किया जाता है। ये प्रैक्टिस उनके चेयरमैन PTA बनने से पहले से चल रही है और आप सब भी कभी न कभी हुकूमत में रहे हैं, जिस पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हम हुकूमत नहीं पार्लिमान हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी। कौमी टीम ने बुध के रोज़ भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। ऑलराउंडर सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तमाम खिलाड़ी फिट हैं। प्लेइंग 11 का ऐलान मैच से एक रोज़ कबल करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट जुमे से शुरू होगा।